सुशील पहलवान पर एक और नया खुलासा हुआ है वारदात के बाद, यानी कि जब छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की उसने पिटाई की थी, उसके बाद घर पे आया था, रात में सोया भी था और अगले दिन सुशील स्टेडियम के एक कर्मचारी को एक शिकायत बनाकर उल्टा सागर और उसके दोस्तों को फंसाने की कोशिश भी करता है। सोचिए सुशील पहलवान कितना खतरनाक, कितना प्रोफेशनल अपराधी बन चुका था कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे बचना है, सब कुछ रास्ता वो अख्तियार कर रहा था। पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात को सागर धनखड़ हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच के दौरान पुलिस को ये मालूम चला है कि वारदात के बाद सुशील स्टेडियम में मौजूद अपने घर में जाकर सोया। सुबह जब सोकर उठता है तो उसने स्टेडियम के कर्मचारी को बुलाया और उसके साथियों के खिलाफ मॉडल टाउन थाने में शिकायत भी दी। लेकिन जब कर्मचारी थाने पहुंचते हैं तो उल्टा उन्हें सागर की मौत की जानकारी होती है, तो वो सुशील को खबर करते हैं, जिसके बाद सुशील फौरन अपने घर से फरार होता है और फरार होते समय वो घर में लगा डीवीआर भी अपने साथ ले जाता है, जिसे पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी ने कहा है कि सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम में रहने के लिए मकान मिला हुआ है। 4 मई की रात को सुशील और उसके साथियों ने सागर और उसके दोस्तों की बेरहमी से पिटाई की थी। ये तो लगातार आप सुन रहे हैं। पुलिस कॉल होने के बाद सुशील के साथी पिछले गेट से अपनी अपनी गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए, जबकि सुशील अपने घर पर जाकर सो गया। उसे गुमान भी नहीं था कि हमले की वजह से सागर की मौत हो जाएगी। और अगले दिन जब उठा, उल्टा थाने में अपने साथियों को भेजा कंप्लेंट कराने के लिए। तब सारी जानकारी सामने आती है और तब वो भागता है और तब शुरू होता है सुशील कुमार पहलवान के पतन की कहानी। एक बात और सामने आई है कि जैसे ही सागर की मौत की जानकारी इन बदमाशों को, पहलवान नहीं कहेंगे हम, इन बदमाशों को जैसे जानकारी मिली, उसमें से जो अजय मक्कर वाला था उसके तो होश उड़ गए। सुशील तो फिर भी इस बात को झेल गया कि मैं तो बच जाऊंगा, बड़ा आदमी हूँ, पहलवान हूँ, नामी पहलवान हूँ। दोनों उठे, उन्होंने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों का पहले तो डीवीआर निकाला और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, आरोपियों ने पहले डीवीआर का डेटा भी डिलीट कर दिया। इसके बाद सुशील, अजय और रोहित इनोवा गाड़ी से स्टेडियम से निकलते हैं। बाद में अजय और सुशील ने रोहित को रोहिणी छोड़ा और खुद हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। उसी हरिद्वार जहां बाबा जी के बारे में बातें आ रही हैं निकल के। अब यहाँ पर कथित रूप से बाबा का नाम आ रहा है। अब बाबा का नाम क्या है उसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन इशारे इशारे में बड़े बाबा का नाम भी सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान 2 बार ओलंपियन सुशील कुमार शातिर बदमाश की तरह बर्ताव कर रहा है। पुलिस की पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि फरारी के दौरान उसको अच्छी तरह से बता दिया गया कि कहाँ चुप रहना, कैसे बोलना, क्या करना। मत सुशील लगातार एक बात रट्टा मार के बैठा हुआ है, जैसे किसी ने उसे समझा दिया हो कि तुम्हें यही बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। और यही वजह है कि वो एक बात कह रहा है कि उसने सागर को मारने की नीयत से नहीं मारा था, बस हल्का फुल्का झगड़ा हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कपड़े, मोबाइल और सभी सबूत पुलिस इकट्ठा करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन क्या होगा जब दिल्ली पुलिस को सारे सबूत इन 4 दिनों के रिमांड के अंदर नहीं मिलेंगे? तो क्या सुशील पहलवान को जमानत मिल जाएगी? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत हैं। सुशील पहलवान को जमानत मिलनी बहुत मुश्किल है और इसी के लिए पुलिस अब मकोका लगाने की तैयारी कर रही है। सुशील कुमार पहलवान को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।